जब ये कहा ध्रुव कहने लगे माँ मेरे पिता ने कुछ नहीं बोला। सुनीति कहने लगी लाला वो तेरे पिता होते तो जरूर तुझे उठा लेते। तेरा ध्रुव कहने लगे मैया फिर मेरा पिता कौन है? सुनीति कहने लगी लाला तेरा पिता परमेश्वर है। ध्रुव कहने लगे माँ मुझे कहाँ मिलेंगे वो? सुनीति कहने लगी लाला जब तू बड़ा हो जाएगा जंगल में तपस्या करने के लिए जाएगा तो वहां पे तेरे पिता तुझे मिलेंगे। जैसे ही मैया ने ये ज्ञान दिया है ध्रुव को मेरी माताओं बहनाओं, वैसे ही ध्रुव का तीसरा नेत्र खुल गया और एकदम से मैया के पैर पकड़ लिए। कहने लगे ध्रुव मैया मुझे आशीर्वाद दे दे। जब तक पैर नहीं छोड़े ध्रुव ने, जब तक मैया ने सर पे हाथ नहीं रख दिया, हाथ रखा है सर पे, ध्रुव को उठाया। ध्रुव जैसे ही उठे तो एकदम जंगल के लिए भाग पड़े। जब जंगल के लिए भागे माँ रोकती रही, ध्रुव नहीं रुके। जब राजा को ये खबर मिली कि तुम्हारा पुत्र ध्रुव जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा है, महाराज उत्तानपाद ने मंत्री को भेजा, कहा कि तुम जाओ ध्रुव को रोको और ध्रुव से कहो कि तुम्हें आज के बाद घी चुपड़ी रोटी मिलेगी। मंत्री ने जाकर के ये कहा तो बताया तो ये जाता है मेरे श्रोता बंधुओं, मेरे श्रोता बंधुओं के ध्रुव नहीं लौटे। उसके बाद मंत्री दोबारा फिर भेजा कि जाओ ध्रुव से कह देना कि अयोध्या का आधा राज्य मिलेगा। ध्रुव फिर भी नहीं लौटे। फिर तीसरी बार भेजा, कहा कि जाओ तुम कह देना कहीं अयोध्या का पूरा शासन ध्रुव का रहेगा। ध्रुव फिर भी नहीं लौटे। चलते चले गए। जाकर के जब जंगल में महात्मा नारद से भेंट हुई है तो बताया तो ये जाता है। नारद जी कहने लगे ए लड़के कहाँ जा रहे हो तुम? ध्रुव कहने लगे मैं जंगल में जा रहा हूँ। क्या करने आए हो यहाँ? बोले हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। बोले तुम्हें नहीं पता है इस जंगल में शेर चीते भेड़िया रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे हैं? तो ध्रुव कहने लगे हमें तो तुम कौन हो? क्या बताओ तुम कौन हो? बोले हम महात्मा हैं। तुम्हें यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हमारा काम है जंगल में भ्रमण करने का। बोले जब शेर चीतों ने तुम्हें नहीं खाया तो हमें खा जाएंगे, हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं? बोले ध्रुव कि हमें मौत से डराए धमकाए बाबा संतन पूरे ढोंगी और मौत से डराए। और बोले जब पिता हमारो परमेश्वर ये माता बहना थोड़ी देर की बात है, 10-15 मिनट में आरती हो ताली बजा करके जब पिता हमारो परमेश्वर
ब्रह्मपुत्र नारद समझ गए कि ये वही ध्रुव हैं जिनको हमने सुनीति को वरदान दिया था और ये भगवान का तप करने के लिए जरूर जाएंगे। माला ध्रुव को दी और कहा कि ये माला लो और तुम भगवान का भजन करना। और बताया तो ये जाता है कि ध्रुव को एक द्वादश मंत्र दिया है, कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करोगे, तपस्या करोगे तो तुम्हें भगवान अवश्य मिल जाएंगे। तो बताया कौन सा मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए गोविंद भगवान की। ये द्वादश मंत्र दे करके महात्मा नारद तो वहां से चले गए। यमुना के किनारे सुंदर सी कुटी बनाई है महात्मा नारद ने और ध्रुव को बैठाल दिया है तपस्या करने के लिए। धीरे 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 जब पहला आसन ध्रुव का लगा है तो बताया तो ये जाता है कि पहला आसन ध्रुव का 3 महीने का लगा, 15 दिन का लगा है। नेत्र खुले, उठे, यमुना में स्नान किया। यमुना में स्नान करने के बाद फल थे वो खाए, फिर बैठ गए। दूसरा आसन ध्रुव ने 3 महीने का लगाया और 3 महीने का लगाने के बाद